हेलो एवरीवन, मैं करुण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स 2.2 एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन। मतलब 2.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसके पीछे का बेसिक, उसके पीछे की नॉलेज और जो उसके पीछे फॉर्मूलाज लगेंगे वो आज हम बात करने वाले हैं। यदि आपको 2.2 एक्सरसाइज का जो बेस है वो खड़ा करना है तो उस वीडियो को अंदर तक देखिए। और आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन। फंक्शन 2.3 में बात होगी उसकी, बट अभी रिलेशन पे बात कर रहे हैं और आज रिलेशन पे ही बात करेंगे और रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। है रिलेशन। रिलेशन कोई दो सेट के बीच में हो सकता है। वो कैसे सेट होनी चाहिए? नॉन इम्पटी, दैट मीन्स सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। तो जो रिलेशन आर है एक नॉन इम्पटी सेट ए से दूसरे नॉन इम्पटी सेट बी पर, वो क्या रहता है? सबसेट होता है। मतलब रिलेशन इज दी सबसेट। किसका सबसेट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि मैं रिलेशन बता रहा हूँ ए टू बी, ठीक है, तो रिलेशन बताया ए टू बी, ए से बी का, ठीक है, तो दैट मीन जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, रिलेशन उसका सबसेट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये देखते हैं। ठीक हो गया, ये तो समझ लिया हमने। दैट रिलेशन क्या है? रिलेशन दो नॉन इम्पैरेटिव सेट के बीच में होता है और जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है उसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक हो गया। ठीक है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पेयर्स इन ए इंटरसेक्शन नहीं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी। ठीक है, तो जो सबसेट है वो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे या कैसे डिराइव करोगे? आप ऐसे डिराइव करोगे, पहले आप उसको डिस्क्राइब करोगे एक रिलेशनशिप। ठीक है, किसके बीच में? जो फर्स्ट और जो सेकंड एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इन टू बी। ठीक है, मतलब आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है तो कुछ ऑर्डर पेयर्स बनते हैं ना, एक्स और वाई, तो इनके बीच में आप रिलेशन बताओगे, इनके बीच में रिलेशनशिप बताओगे। तो ऐसे आप क्या करोगे? सबसेट डिराइव करोगे। किसका सबसेट डिराइव करोगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और सबसेट क्या होगा? रिलेशन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या कहलाता है? कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। दैट मीन्स जब ऑर्डर पेयर्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होता है? इमेज होता है फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, समझ लिया हमने ये तीन चीज वेरी इजली। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक सेट है नॉन इम्पैरेटिव क्योंकि एलिमेंट कंटेन कर रहा है 1 2 3। एक बी सेट है जो जिसके एलिमेंट है 4 5, दैट में ये भी नॉन इम्पैरेटिव है। चलो, पहली वाली तो सिचुएशन इसने फुलफिल कर दी। ठीक है, अब इसका निकाला हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एज वी नो दैट कि हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर्स बनाएगा। देखो, 1 ने 4 के साथ बनाया बनाया, 1 ने 5 के साथ भी बनाया बनाया। अब 2 की बारी, 2 4 के साथ बनाएगा, 2 5 के साथ बनाएगा, 3 4 के साथ बनाएगा, 3 5 के साथ बनाएगा। तो दैट मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए इंटू बी का। अब रिलेशन बताया हमने ए से बी का। ठीक है, रिलेशन ए टू बी, ए से बी का रिलेशन। ठीक है, तो कैसा रिलेशन बताया हमने? हमने बताया कि ये क्या होंगे? एक ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो x और y की फॉर्म में रहेंगे, जहां पर एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो। ठीक है, मतलब y की वैल्यू क्या है? x से 3 ज़्यादा। अब देखो, यहाँ पर y एक 4 है, एक 5। ठीक है, तो x कौन सा ऐसी इसमें से ही उठाने हमें एलिमेंट जो इस रिलेशन को फुलफिल कर दे? वो हैं दो, 1,4 और 2,5। देखो x क्या है? 1। ठीक है, 1 + 3 = y आ जाना चाहिए, दैट मीन्स 4। तो 4y। ठीक है, तो दैट मीन x से क्या था? 1, x की जगह 1 रखा। ठीक है, और y जो कैलकुलेट करके आया 1 + 3 4। ठीक है, तो 4 क्या आ जाएगा? y। ऐसा कोई प्रोडक्ट पेयर्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में? देखो 1,4 है कि नहीं है? ज़रूर है। अब देखो ये फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि अगर 1 में हम 3 जोड़ देंगे तो 4 होगा, यहाँ पहले 5 है। अब 2 में 3 जोड़ देंगे तो 4 है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है। अब देखो 2 में हम 3 जोड़ें, क्योंकि ये कंडीशन, ये रिलेशन है। ठीक है, ये है रिलेशन x + 3 = y।
तो अगर हम x की जगह 2 रखें, फिर 2 + 3 करें 5 हो जाएगा, दैट में y 5 है, तो दैट मीन्स ये भी आ जाएगा इस रिलेशन के अंदर 2,5। क्या 3,4 आएगा? नहीं, क्योंकि अगर 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन ये 4 है, नहीं आएगा। अब 3 में 3 जोड़ो 6 हो जाएगा, लेकिन 5 है तो नहीं आएगा। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन करेगा, एक है 1,4, एक है 2,5। ठीक है, देखो ये जो रिलेशन है वो सबसेट है कि नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी? है, ज़रूर है, क्योंकि जो 1,4 है इसमें भी आ रहा है और 2,5 है इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसेट भी है। ठीक है, तो दैट मीन हमने क्या देखा कि किसी भी दो गिवन एलिमेंट, दो गिवन सेट जो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, यदि हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा? सबसेट होगा रिलेशन। रिलेशन क्या होगा? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ये देखा हमने। अब आप सबसेट कैसे डिराइव करोगे? दैट में रिलेशन कैसे बताओगे? आप बताओगे एक रिलेशनशिप बताओगे। कैसी रिलेशनशिप? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच की रिलेशनशिप बताओगे। जैसे कि हमने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट से नहीं, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज़्यादा होगा। देखो सेकंड एलिमेंट जो है, मतलब जो y है, वो फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज़्यादा है। ये रिलेशन बताया हमने यहाँ पर। ठीक है, ठीक हो गया। और जो सेकंड एलिमेंट होगा, दैट मीन सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? फर्स्ट एलिमेंट की क्या है? इमेज बता रहा है। ठीक है, तो हमने फिर एग्जाम्पल देखा है कि ए सेट है 1 2 3 4 5, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है। हमने रिलेशन बताया ए टू बी। क्या रिलेशन बताया कि ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे x, y पे, जहाँ पर x + 3 = y। ये रिलेशन बताया जहाँ पर x बिलोंग्स टू ए सेट एंड y बिलोंग्स टू बी सेट। फिर हमने रिलेशन के हिसाब से इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर लिख डाले, और फिर हमने प्रूफ भी कर दिया कि जो r है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए। पिक करते हैं वह, दैट इज डोमेन। ठीक है, डोमेन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर। ठीक है, फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। इससे समझ में नहीं आएगा, अभी भी कह दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया था कि ए सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं क्या? 1 2 3, और जो बी सेट था उसके एलिमेंट्स है क्या? 4,5। हमने रिलेशन बताया था कि आर रिलेशन बताया था, ए टू बी बताया था ना, और रिलेशन जो आया था वो आया था, मतलब एक रिलेशन माना हुआ था हमने, जैसे कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स थे, सच दैट कि x + 3 = y आ रहा था, वेयर x इज बिलोंग्स टू ए, y इज बिलोंग्स टू b, ये था। तो एलिमेंट्स क्या निकल रहे थे इसके? 1,4, ठीक है, और आया था 2,5, यही आ रहा था। तो इसमें अब रेंज बताओ, किसमें? इसमें, सिर्फ इसमें जो रिलेशन आएगा इसमें से रेंज बतानी है। अब पढ़ो डेफिनेशन को। ठीक है, क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। सेट किसका सेट? फर्स्ट एलिमेंट का सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन। जो ये रिलेशन है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो ऑर्डर्ड पेयर्स में है, दैट इज कॉल्ड, जो ए से बी को है, मतलब जो रिलेशन है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। क्या? फिर से करते हैं रिपीट। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट किसका? फर्स्ट एलिमेंट का। किसके फर्स्ट एलिमेंट का? ऑर्डर्ड पेयर्स। जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स? जो रिलेशन आर में है, जो है सेट ए से सेट बी में। रिलेशन आर जो सेट ए से सेट बी में है उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, दैट मीन्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 और 2। दैट मीन्स इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, इट नदर देन इट इज 1,2। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये है। अब देखो अब डोमेन समझ में आ गया। डोमेन क्या है? कि जो रिलेशन है ए से बी का, जो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना हुआ, वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात। अब रेंज देखो। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ द रिलेशन। दैट मीन्स व्हाट वाज दैट? जैसे कि डोमेन किसका सेट कह रहा था? फर्स्ट एलिमेंट का सेट रिलेशन में, मतलब 1 और 2।
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेकंड एलिमेंट्स का सेट रिलेशन में। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 4 और 5 बस। तो रेंज क्या हो जाएगी इस गिवन एग्जाम्पल की, हो जाएगी 4,5। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब देखो कोडोमेन क्या होता है, रेंज भी समझ में आ गया। डोमेन था कि फर्स्ट एलिमेंट का सेट ऑर्डर पेयर से रिलेशन आर जो है सेट ए से सेट बी में, वो डोमेन है। और रेंज क्या था, सेकंड एलिमेंट का सेट ऑर्डर पेयर्स में, ठीक है, रिलेशंस का। अब देखो कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। दैट मीन्स क्या समझे आप, क्या समझे, क्या समझे, समझे कुछ, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। ठीक है, तो समझते हैं, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। यार पढ़ के ही आ गया होगा, मतलब जो बी सेट होने वाला है, देखो रिलेशन कहाँ से कहाँ की ओर बता रहे हैं हम, ए से बी का, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ए से बी का, बी का, ठीक है, ए से बी का रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब जरा वो एरो लगेगा, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हो, जितने भी, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ तो 4 5 ही आ रहे हैं, चाहे यहाँ इन्फिनिटी तक होते तो वो भी क्या होता, कोडोमेन होता। तो दैट मीन्स इस का जो आंसर है, मतलब इस गिवन एग्जाम्पल का कोडोमेन क्या है, 4,5। ठीक है, मतलब जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे उसको आप क्या कहेंगे, या फिर सेट बी को ही आप क्या कह देंगे, कोडोमेन कह देंगे। ठीक है, अब देखो आप कहेंगे सर देखो रेंज भी सॉरी फॉर दैट, रेंज भी इसकी 4,5 आई और कोडोमेन भी इसका 4,5 है, हो जा। ठीक है, और देखो तो आप कह रहे होंगे कि सर रेंज और कोडोमेन एक ही है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो रेंज है वो क्या है, वो रिलेशंस को बिलोंग कर रही है। जो रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट्स होगा ऑर्डर्ड पेयर्स में, वो होगा रेंज। बट जो कोडोमेन होगा वो पूरा सेट बी होगा। ठीक है, देखो जैसे सेट ए है, सेट ए है, मान लो सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट यहाँ तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो कभी ऐसा भी होगा जो सेट बी होगा उसके सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे कभी रिलेशन में, कभी ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, तो जो रेंज हो जाएगी उस समय कोडोमेन से अलग हो जाएगी, लेकिन जो रेंज होगी वो हमेशा सबसेट बनी रहेगी कोडोमेन की, ऑलवेज। ठीक है, इसको आप रुमाल में बात कर अपने दिमाग में फिट कर लो कि दैट कि रेंज इज दी सबसेट ऑफ कोडोमेन इन एट ऑल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है कुछ, एनसीईआरटी के बुक्स में इसके क्वेश्चन भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं। क्या है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, आप किसी भी दो सेट के बीच में कितने रिलेशन होते हैं ये कैसे बताएंगे, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए साइड टू बी साइड इज द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। दैट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट जितने इसके होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही इसके रिलेशन भी होंगे। ठीक है, आपने क्या सोचा कि का दो नॉन इम्पर्टी सेट का सिर्फ एक ही रिलेशन होगा, करोड़ों रिलेशन हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स पे उसके वो करता है, क्या कहते हैं, डिपेंड। ठीक है, तो चलिए फिर पता करते हैं कि कैसे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने रिलेशन हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्या, पेयर्स ऑफ नॉन इम्पर्टी सेट्स। ठीक है, चलिए फिर जैसे कि सपोज दैट दो सेट लेते हैं हम, एक सेट है ए, नंबर ऑफ ए सेट इन इस पी, और एक सेट है बी जिसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू। ठीक है, ये है, ठीक हो गया। अब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इट इस पी इंटू क्यू, ये पहले भी पढ़ा हुआ है हमने इससे पिछले वाली बेसिक वीडियो में, तो इसको पी इंटू क्यू ना लिख के पी क्यू लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या है, अब आप
कैसे बताओगे कि ये दो पर्टिकुलर जो सेट है ए एंड बी जो नॉन इम्पटी हैं, नॉन इम्पटी दैट मीन कुछ ना कुछ एलिमेंट कंटेन करेंगे, उसके कितने रिलेशन होंगे, हाउ मेनी रिलेशन इट हैव्स। तो इट हैव्स कितने रिलेशन बताऊंगा, रिलेशन क्या, रिलेशन टोटल रिलेशन इनके पास होगा 2 की पावर में पी क्यू, जितने यहाँ पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर में उतने ही रिलेशन होंगे इसके पास, और उतने ही सबसेट भी होंगे, क्योंकि सबसेट क्या है, रिलेशन ही है। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है वो सारा रिलेशन है। ठीक है, तो दैट मीन्स रिलेशन कह लो या सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लो, एक ही बात है, बट अभी हमें रिलेशन कहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा इन ए सेट और बी सेट इज नथिंग दैट इट इज दी 2 की पावर पी क्यू एंड पी क्यू इज दैट। ठीक है, और ये सबसेट भी होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, ये मेरी एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, ए बराबर एक सेट दिया हुआ है हमें 1,2 और एक बी सेट है जिसके जो एलिमेंट है वो है 3,4। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने नंबर है इसमें, 1 2 नंबर है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इसमें भी 2 ही हैं, 1 और 2। ठीक हो गया, तो दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर्स ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे इसमें, 2 × 2 दैट इज 4। ठीक हो गया, दैट मीन टोटल रिलेशन कितने होंगे या फिर सबसेट कितने बनेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, टोटल रिलेशन क्या होंगे, क्या था फॉर्मूला 2/PQ, PQ क्या निकला यहाँ पर 4 निकला, तो दैट मीन 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या है, 2 की पावर 4 क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट, जो नंबर्स होने वाले हैं सबसेट, किसके सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, वो क्या है 2 की पावर 4 है, 2⁴ भी कह सकते हैं, द नंबर ऑफ रिलेशन, और जितने रिलेशन होने वाले हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जितने भी रिलेशन होने वाले हैं, सॉरी फॉर दैट, जितने भी रिलेशन होंगे ए टू बी इज 2 की पावर 4। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।